बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। सक्कर, न्यू पिंड, अहमद नगर में इंतजामिया की नाअहली। इलाके मकीन बारिश के गंदे पानी की वजह से परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि गली मोहल्लों में बारिश के पानी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी अजाब बन गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं सक्कर से नुमाइंदा A1 TV नदीम अब्बासी। जी बिल्कुल, 8 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, इन गलियों में पानी जमा है। आप देख सकते हैं कि सक्कर इंतज़ामिया अहमद नगर के लोगों के लिए कोई इंतज़ामात नहीं कर पाई है। अहमद नगर के लोग भूख प्यास की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। ये आप देखें कि ये यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो खड़े हुए हैं, अगर वो भूख और प्यास की ज़िंदगी से मर जाएं तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये सीधा सीधा सिंध हुकूमत और सक्कर इंतज़ामिया होगी कि जिसके बाइस यहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं। अगर कोई खाना लेकर आता है तो उन गलियों तक नहीं आता, वो ऊपर ही दे के चला जाता है। जिसको जो हकदार भी नहीं है उसको खाना मिलता है। डूबा हुआ तो पूरा सक्कर ही है, लेकिन खुसूसी तौर पर हमारा जो ये इलाका है, हमारा अहमद नगर, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। इस वक्त तकरीबन ये आप समझें कि कहीं पर 4 फीट, कहीं पर 5 फीट पानी खड़ा हुआ है, और इस पानी से लोग नकल मकानी करके जा चुके हैं। कई लोग स्कूलों में, कई मैरिज हाल्स में, और कहीं और। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। कहने का मकसद ये है कि भाई इम्तिहान इंतज़ामिया से तो बार बार अपील कर कर के हम लोग थक गए हैं और हार गए हैं। कभी एक पार्टी वाला आता है और कभी दूसरी पार्टी वाला आता है, खैर ख्वाह हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। और सिर्फ हमें ये नज़र आ रहा है कि आज भी वो अपनी सियासत चमकाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा भाई मैं आपको एक बात और बताऊँ कि हमारे इस इलाके में ये खुदाई आफत जो आई हुई है, इसके बाद यहाँ पर कुछ लोग, कुछ चोर, कुछ उचक्के, जो यहाँ पर तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2 दिन के अंदर अंदर तकरीबन 4-5 लाख रुपए की चोरी लोगों की हो चुकी है। और आज कल रात भी हुई है, उससे पहली रात में भी हुई है। और अगर यही चलता रहा और इंतज़ामिया हमारी तरफ मुतवज्जा न हुई तो ये और चोरियाँ भी यहाँ पर होंगी। और ये लोग आज अपने घरों में ही मुसाफिर बन के बैठे हुए हैं, सिर्फ इस वजह से ताकि जो घर में सामान पड़ा हुआ है उसकी हिफाजत कर सकें। रावलपिंडी के इलाके चार सुल्तान में जुल्म की इंतहा। शादीशुदा 24 साल अमरीन पार साथ किराया के मकान पर रहने वाले हसनैन ने बुरी नज़र रखी हुई थी। लड़की को अकेले देखकर ज्यादती करना चाहता था। लड़की के शोर मचाने पर खावन जीशान हैदर आ गया। हसनैन ने खंजर निकाल कर जीशान पर हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ A1 TV रावलपिंडी बशीर मलिक से। जी बशीर मलिक, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद है रावलपिंडी का इलाका है चाह सुल्तान। यहाँ पर जुल्म की हुई इंतहा। अगर मेरा कैमरामैन ये लड़की दिखाए, इस लड़की को उसके साथ जो मकान पे किराए पे रहते थे, उन लोगों ने इसके ऊपर गलत निगाह रखी होती। जब इन्होंने अपने खावन को ये बात बताई तो आपस में वहाँ पे बातें करते वो बंदा जो तैश में आ गया, उन्होंने इसके ऊपर इसके खावन के ऊपर छुरियों के साथ हमला कर दिया और इनके कपड़े भी फाड़ दिए, इनको भी मारा। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं इनके साथ ये क्या हुआ। जी मैं सुबह गई थी बच्चों के कपड़े लेने के लिए, फिर वो मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर और मेरे कपड़े भी उसने फाड़ दिए। और कल मैंने अपने मियाँ को बताया कि ये मेरे साथ ज़्यादती करता है, तो मेरा हाथ पकड़ा था कल भी। तो वो कहते हैं कि इस तरह नहीं किया कर, आप हम एक जगह रहते तो हम बहन भाई हैं। तो कहता है क्यों बहन भाई है, ये तो मेरी बहन नहीं है। तो फिर मेरे मियाँ के ऊपर उसने हमला कर दिया। मेरे मियाँ ने मैंने शाह के पास गई हूँ, मैंने शाह को बोले कि शाह जी ये मेरे मियाँ को मार रहा है, आप ऊपर आए। कहता है खैर छोटे मोटे झगड़े होते रहते। तो मैंने कहा ये छोटे मोटे नहीं है शाह जी, आ जाओ, ये बहुत लड़ाई हो जाए। वो इतनी देर में छुरी लेके नीचे आ गया। उसने सीधिया सीधिया मेरे मियाँ को छुरियाँ मारी हैं। बड़ा जुल्म उसने किया हमारे साथ। मैं अभी उसको नहीं छोड़ूंगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है, लड़की का कहना है उस लड़की ने पहले मेरे साथ ज़्यादती की कोशिश की, तो तब मैंने जाके अपने खावन को बताया ये मेरे ऊपर बुरी निगाह रखे हुए है। तो इसी वजह से उसने आकर मेरे खावन के ऊपर, तैश में आकर मेरे खावन के ऊपर और मुझ पर तशद्दुद किया। उन्होंने की अपील वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरा कसूर यह है, मैं एक गरीब घराने के पैदा लड़की हूँ।
कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 TV रावलपिंडी। नवाब अली मोहम्मद दौलतपुर हैबरी बिडर नहर का बरसाती पानी को कट देकर नवाब अली मोहम्मद शहर और नेशनल हाईवे की तरफ छोड़ दिया गया। अंग्रेज़ों के ज़माने से बने हुए पानी के निकाल का रास्ता जो नेशनल हाईवे को क्रॉस करके मुख्तलिफ जिलों में जाता था, कुछ अनासर ने मट्टी डाल के बंद कर दिया। शहरी एक्शन कमेटी नवाब अली मोहम्मद के सदर यूसुफ रिंद और एडवोकेट इम्तियाज़ अली चांडगू ने DC और EC को इतला दी। DC नवाब शाह आमिर हसनैन बिनौर के हुक्म पर इंतज़ामिया हरकत में आ गई। NHA के मुंतज़मीन आफ्ताब अहमद, मुख्तियार कार, कादी शाह मुराद, मसूद जितोई रात को जय वकूअ पर पहुँच गए। अंग्रेज़ों के ज़माने से बने पानी के निकाल के रास्ता जो नेशनल हाईवे को क्रॉस करके खुलवा दिया। दादू के कच्चे के इलाके में पाक आर्मी और रेंजर्स और नेवी के जवानों का 20 से ज़्यादा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 100 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए सैलाब मुतासरीन को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं दादू से असगर खान मला। नाज़रीन, मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ सिंधु दरिया के कच्चे के बंद पर। यहाँ मेरा कैमरा में दिखा सके तो आपको मेरे पीछे पाकिस्तानी फ़ौज के जवान यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ कच्चे के इलाके में 20 से ज़्यादा गाँव हैं जिसमें लोग रहते हैं जो पानी के घेरे में आ गए हैं। यहाँ मेरा कैमरा में दिखा सके तो यहाँ पाकिस्तान फ़ौज के जवान पहुँच चुके हैं और यहाँ कश्तियाँ भी मौजूद हैं और यहाँ कच्चे के इलाके से लोगों को महफूज मकामात पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा कैमरा में दिखा सके तो यहाँ कश्ती भी मौजूद है और पाकिस्तानी फ़ौज के जवान भी मौजूद हैं। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है ताकि यहाँ जो भी पानी में फंसे हुए लोग हैं उनको महफूज मकामात पर पहुँचा सकें। पाक नेवी और पाक आर्मी की तरफ से बहुत जदोजहद की जा रही है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हर गांव से गोरसियाल है, बोटमोंदर है और जो है गुलाब शेख गांव है और मुख्तलिफ गाँव है यहाँ पर जिनसे लोगों को मुतासिर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, जिनके मकानात गिरे हैं और जिनकी छतें गिर गई हैं, जो बेघर बेसहारा हो गए हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। हिफाजत से रेस्क्यू किया जा रहा है यहाँ और मुख्तलिफ जगहों पे उनको रखने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जैसे कि उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको राशन पानी भी दिया जाए और टेंट वगैरह भी दिए जाएं। हम सिंध गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि वो उनकी हेल्प करे और उनको राशन मुहैया किया जाए, टेंट वगैरह मुहैया किया जाए जैसे कि वो अपना गुजर सफ़र कर सकें। मैं हूँ A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। हालिया बारिशों ने मुल्क भर की तरह कश्मीर के मुतलका इलाकों में तबाही मचा दी। कई घर गिर गए। कश्मीर के RD 109 पर घर की छत गिर गई। मुतासरीन बेजारो मददगार मलबे तले दबे हुए हैं। ताहाल कोई रेस्क्यू ऑपरेशन ना किया जा सका। 2 बच्चे आमना बीबी, नूरदीन जहाँ, खादिम हुसैन मिस्मात और ज़ख्मी, जिनको लोगों ने अपनी मदद आप के तहत सिविल अस्पताल कश्मीर पहुँचाया। मासूम बच्चे मौत की आगोश में सो गए। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर ताहाल ख्वाब खरगोश में गुम है। शहरियों की आला हुकाम से मदद की अपील है। नाआयल डिप्टी कमिश्नर को हटाने का मुतालबा। जलालपुर भटिया ज़िला हाफिज़ आबाद को गुजरात डिवीज़न में शामिल करने पर मुस्लिम लीग नून की ज़िलाई क़यादत और मकामी क़यादत ने जलालपुर भटिया में साबिक़ MN ने मियाँ शाहिद भट्टी के डेरे पर अवामी इज्तिमा से खिताब किया। साबिक़ वफाकी वज़ीर सेहत सायरा अफजल तारड़ का कहना था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से हाफिज़ाबाद की आवाम के साथ होने वाले जुल्म और जबर के खिलाफ डट कर मुकाबला करेंगे। हाफिज़ाबाद की आवाम एक ज़बान होकर इस फैसले के खिलाफ निकलेंगे और इस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये फैसला वापस ना लिया गया। साबिक़ MNA ने मियाँ शाहिद हुसैन भट्टी ने कहा कि ज़िला हाफिज़ आबाद का गुजरात डिवीज़न से इलाक़ नहायत ही नामुनासिब है। ऐसी किसी फैसले को तस्लीम नहीं करते। अवामी इज्तिमा से सदर अंजमन ताजरान मियाँ जाहिद हुसैन भट्टी, मियाँ कादिर बख्श भट्टी, मियाँ हैदर अली भट्टी ने भी खिताब किया। अवामी इज्तिमा में शहरियों, ताजरों, वकला और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद इकबाल खान रात गए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल राजनपुर का दौरा। सेक्रेटरी ने एमरजेंसी इवनिंग OPD में सर्विस डिलीवरी का जायजा लिया। CT स्कैन, एक्सरे यूनिट, ECG, अल्ट्रासाउंड और दीगर मेडिकल मशीनरी को चेक किया। डायलिसिस यूनिट और मुख्तलिफ वार्ड्स में फराम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात की दस्तियाबी और फरामी को भी चेक किया। सेक्रेटरी ने ज़ेर इलाज मुख्तलिफ मरीज़ों की इयादत की। मरीज़ों और इनके तीमारदारों से अद्वियात और दीगर सहूलियात के बारे में
بھی استفسار کیا سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو بروقت اور مفت طبی سہولیات فراہم کی جائیں، مریضوں کو ہسپتال میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قاضی احمد میں مسلسل تیز بارشوں کے باعث جمال شاہ، ملواق شاخ اور چھنڈت شاخ کے قریب دولت پور شاخ کو بچر پور کے قریب 200 فٹ کا شگاف پڑ گیا۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے لگے۔ اوپر سے بارش اور نہروں کے پانی سے نچوی علاقے زیر آب آ گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، 100 سے زیادہ دیہات پانی میں ڈوب گئے، ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ بے گھر لوگوں کا حکومتی امداد نہ ملنے کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ منچنا آباد کے تھانہ میکلوڈ گنج ایس ایچ او کا مقدمہ درج کرنے کا انوکھا انداز، بغیر تحقیق کیے صرف درخواست پر ایف آئی آر درج کا اندراج کر دیا گیا۔ علاقے میں جرائم اور بڑھتی ہوئی وارداتیں تو نہ تھم سکیں مگر سفارشی کلچر قائم کر دیا گیا۔ تفتیشی افسر اے ایس آئی زمان ضیاء نے میرٹ پر تفتیش کی تو جھوٹے مدعی صاحب برا مان گئے۔ ملزم اور ان کی بہن کو متعدد بار تھانے بلایا گیا مگر مدعی صاحبہ اور ان کے شوہر ایک بار بھی تھانہ حاضر نہ ہوئے۔ متاثرہ خاتون کا سرکل ڈی ایس پی منچنا آباد اور ڈی پی او بہاول نگر سے فوری انصاف کا مطالبہ۔ کراچی سندھ میں سیلابی صورتحال کے بعد سیلاب متاثرین اپنے معصوم بچوں اور ضروری سامان کے ساتھ ہجرت کر کے مسلسل 4 روز سے اندرون سندھ کے شہر جیکب آباد، میرا پور، کنڈیارو، نشیر فروز، کمبر، شداد کوٹ اور دیگر شہروں سے ہجرت کر کے کراچی کے مختلف علاقوں ملیر، بٹائی آباد، سچل کوٹ، شاہنواز، شہرگوٹ، ایوب گوٹ میں 1200 خاندان مختلف سرکاری اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ سیلاب زدگان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ معصوم بچوں، بزرگوں، خواتین کو خارش اور دیگر امراض میں مبتلا ہو گئی ہیں جن کو فوری طور پر طبی میڈیکل کی اشد ضرورت ہے۔ کراچی پہنچنے والے سیلاب زدگان کو سندھ حکومت کی جانب سے کوئی سہولیات فراہم نہیں کی جا سکی۔ مخیر حضرات کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت ان کی ہیلپ جاری ہے۔ دوسری جانب سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے مختلف تنظیموں، کراچی سوشل فورم، گڈاب نیشنل پریس کلب، السادات غیاث دسترخوان کی جانب سے امدادی کیمپ لگائی گئی ہیں جہاں مخیر حضرات کی جانب سے بڑھ چڑھ کر امداد کی جا رہی ہے۔ کوٹ ہدو میں مونسون بارشوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ شدید بارشوں کے باعث گلیاں اور بازار ندی نالوں کے مناظر پیش کرنے لگے۔ دوسری جانب بارش کے باعث کرنٹ لگنے سے 22 سالہ خاتون جاں بحق ہو گئیں جبکہ 10 سالہ علینہ کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق شدید بارش کے نوائی علاقے سناوا کی رہائشی 32 سالہ خاتون اور 10 سالہ علینہ گھر کی چھت پر مٹی ڈال رہی تھیں کہ اچانک چھت سے گزرنے والی بجلی کی تار سے ہاتھ لگنے سے کرنٹ لگا جس کے باعث 32 سالہ خاتون موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور ڈیڈ باڈی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اب رخ کرتے ہیں چیزیں وطنی کا جہاں کچرا اٹھانے والا خاندان آپس میں لڑ پڑا۔ خواتین مردوں کا معمولی بات پر جھگڑا، چھوٹے بچے بھی پیچھے نہیں رہے۔ خواتین اور ان کے شوہروں نے ایک دوسرے کے بال نوچے، جوتیاں اور مکے برسائے۔ راہگیروں نے خواتین اور ان کے شوہر کے درمیان جھگڑے کو روکنے کی کوششیں کی مگر بے سود ہو گئے۔ کچرا کباڑ اٹھانے والا خاندان معمولی بات پر 2 بھائی اور ان کی بیویاں لڑ پڑیں جبکہ بچوں نے بھی ایک دوسرے کی ماں پر جوتیاں برسائیں۔ راہگیروں نے متعدد بار جھگڑا روکنے کی کوشش کی مگر بے سود ہو گئیں۔ کافی دیر بعد تھک ہار کر خود ہی جھگڑا بند کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں میاں چنو جہاں ڈسٹرکٹ پولیس افیسر عمران جلیل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈی ایس پی میاں چنو ناصر علی ثاقب کی زیر نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی میاں چنو ملک عدنان خورشید نے اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا جن سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر کے 9C کے تحت 2 الگ الگ مقدمات درج کر کے ملزمان کو حوالات کر دیا۔ اس موقع پر ڈی پی او عمران جلیل، ڈی ایس پی ناصر علی ثاقب، اتحاد پریس کلب، پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ، الائٹ پریس کلب رجسٹرڈ، میاں چنو الخدمت فاؤنڈیشن، کسان اتحاد منشیات مکو، نسل بچاؤ سول سوسائٹی، سوشل میڈیا گروپ اور انجمن طاہران نے بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹھری میرواہ سے جہاں سیلاب سے متاثر گاؤں صفی محمد شرکاؤں حاجی مبارک شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ان 2 گاؤں کو جان بوجھ کی خانقاہ کنال کو توڑ کر ڈبیو کیا۔ آپ پیپلز پارٹی کے کرندے میرواہ کنال کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں قمر علی شار کی اس رپورٹ میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں تحصیل ٹھری میرواہ کی ایک ولیج ہے کاظم علی فقیر شہر میں۔ یہاں پہ کچھ پناہ گزین موجود ہیں جو سیلاب سے متاثر ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جناب علی، ہمیں تقریباً 5 دن پہلے سن رہا تھا کہ بارشیں ہو رہی ہیں، گھروں میں پانی آ گیا ہے، تو میں چھٹی لے کے نکل آیا ہوں، جو بھی ہے جاب کرتا
करता हूँ मैं कराची में। उधर से आया हूँ, जैसे ही आया हूँ मैं घर, तो एक बंद था, वो बंद तोड़वा दिया। वो गौर सूफी शफी मोहन शर्म है, वो भी बंद तोड़वा दिया। जो दाएं बाएं का जितना भी पानी है वो सारा गौर शफी मोहन शर्म में आया है। और बहुत मुश्किल से हमने अपनी फैमिलियाँ निकाली हैं। फैमिली भी हमने इतनी निकाली है कि जो कंधों पे उठा सकते थे, जितनी हमने कंधों पे नहीं उठाई है। बाकी हमारा आधा ख़ानदान वहाँ पे फंसा हुआ है। कोई भी इमदादी सिरा, कोई भी किसी भी किस्म का, किसी पार्टी का, GDA हो, PP हो, उसके अलावा पता नहीं कितनी पार्टियाँ हैं, गिनती करो तो फिर घंटा गुजर जाएगा। कोई भी अभी तक इमदादी सिरा हमारे पास नहीं पहुंचा के किसी ने इमदाद के लिए पूछा हो। अभी जो बंदे हम निकाल के ले आए हैं, बाकी जो सामान था, अनाज था, दाने थे, आटा था, सारा कुछ वो तो वहाँ गया झील में। अभी इधर जितना हो सकता था हमसे 4-5 दिन निज़ाम चलाया है, लेकिन इधर चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि बंदा गरीब तो ले ही नहीं सकता। अभी बच गया है मीरवा कैनाल। अभी MNA और MPA जो हैं उनकी यही कोशिश है कि इस मीरवा कैनाल को भी खंड डलवाएं, जो कि तहसील ठरी मीरवा में डलवाएं। और तहसील ठरी, उनका कहना यह है कि तहसील ठरी मीरवा में इतनी आवाम नहीं है कि जितना आगे हमारी ज़मीनें हैं। उनकी ज़मीनें डूब रही हैं, आवाम नहीं डूब रही उनकी, कि मीरवा कैनाल को वो खंड डलवाना चाहते हैं। हमारी जो फौतगियाँ हुई हैं वो लाशें बहुत मुश्किल से हमने दबा लटकी हैं, दफनाई नहीं है, जनाजे नहीं हुए इनके। अभी जो हमारे बंदे पीछे ख़ानदान के फंसे हुए हैं, अभी तक उनका पता नहीं है, ना ही उनसे हमारा राब्ता है और ना हम जा सकते हैं। लेकिन जब इलेक्शन होती है तो इतनी रैलियां होती हैं, इतनी गाड़ियां होती हैं और वो हर घर में जाती हैं। अभी ना कोई, किसी ने अभी तक मीडिया पे चढ़ के बयान नहीं दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कि इतना किसी सुनने वाले को हौसला हो जाए कि यार शायद मेरे प्यारे, शायद मेरे अपने, शायद मेरे भाई ज़िंदा रह जाएं। अभी जो हम बाहर निकाल के आए हैं वो ना खाना खाते हैं, ना रोटी खाते हैं, ना पानी पीते हैं, ना ही सोते हैं, क्योंकि उनका आधा ख़ानदान पीछे फंसा हुआ है जिनके साथ हमारा कोई राब्ता नहीं है और कोई इमदादी सिरा अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा। मैं एक छोटा सा गांव काज़म अली शहर तहसील ठरी मीरवा से बात कर रहा हूं। बरसात ने मुकम्मल तौर पे तबाही मचाई है। डेरा गाजी खान पंजाब हाईवे पेट्रोलियम पुलिस का सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों पर आवाम का इज़हार तशक्कुर। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल रियाज नज़ीर गारा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल सरफराज अहमद फल्की के अहकामात की रोशनी में और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल चौधरी मोहम्मद शरीफ की हदायत के मुताबिक डेरा गाजी खान रीजन के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए खुसूसी टीमें दिन रात काम कर रही हैं। रीजनल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुमताज़ हुसैन सब इंस्पेक्टर ने बताया कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए SP खुद इन इलाकों में जाकर पेट्रोलिंग के फलाई कामों का जायज़ा ले रहे हैं और जवानों के साथ मिलकर लोगों की मदद करने में मसरूफ़ हैं। कोई सलमान पर हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों की वजह से तोनसा शरीफ, डेरा गाजी खान, जैमपुर, फाजिलपुर, राजनपुर और रोजान की सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। पेट्रोलिंग पुलिस की स्पेशल टीमें लोगों और इनके कीमती सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए दिन रात हर मुमकिन मदद करने में मसरूफ़ हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के चंद ज़मीर फरोश अफसरान और मुलाजमीन की चंद घंटों के लिए फर्जी कार्रवाई शाम ढलते ही रेडी माफिया ने फिर रोडों पर कब्जा कर लिया। कमिश्नर साहिवाल का नोटिस भी काम न आया। शहर भर में कब्जा माफिया बेलगाम फुटपाथों और मेन रोडों पर कब्जा करके ट्रैफिक की रवानी को मुतासर करने लगे। ज़राए से मालूम हुआ है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के चंद अफसरान और मुलाजमीन ने मुआवजी लालच और फरी फलों की टोकरियाँ और महाना नजराना वसूल करने की वजह से रेडी फरोशों को खुली छूट दे रखी है। आई स्ट्रीट, चर्च रोड, कोका बाजार, गुलिस्तान रोड, जोगी चौक, सदर चौक, पाकपतन चौक, आरिफ वाला चौक, बाहर वाला अड्डा, पाकपतन चौक वाला पुल, नवे वाला पुल, काले चौक, माल मंडी चौक में फ्रूट फरोशों ने रेडियां लाकर मेन रोडों पर खड़ी करके रास्तों को पतली गलियां बनाकर रख दिया है। शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल से अपील की है कि शहर भर से तजावुज़ात को फिलफौर ख़त्म करके रोड खुलवाए जाएं और फ्रूट फरोशों से रोड खाली करवाए जाएं और इनको फराहम करदा जगह की हदूद से आगे ना आने पर सामान जब्त करके भारी जुर्माने किए जाएं। फाजिलपुर के नवाई इलाका मोरेवाला के साथ कादरा कैनाल ने बारिशों से तबाही मचा दी। हर तरफ से पानी खेतों और घरों में दाखिल हो गया, जिसने बस्ती गोपांग में घरों में पानी घुस रहा है और फसलें तबाह हो रही हैं। मजीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा अब्दुल लतीफ़। जी अब्दुल लतीफ़, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा।
मैं मौजूद हूँ मेरे वाला के करीब ही एक कादरा कैनाल है जहाँ पर पुल मेरे सामने आप देख रहे हैं यहाँ मौजूद है और इस कादरा कैनाल की वजह से ओवरफ्लो हो रहा है जिसकी वजह से जो है करीबी आबादी है वो मुतासर हो रही है। मज़ीद हम मुतासर से पूछते हैं कि उनके घर कितने महफूज हैं और ये जो कादरा कैनाल है इससे वो क्या ख़तरा महसूस कर रहे हैं। जी ये जो कादरा कैनाल है इसकी वजह से आपको कोई परेशानी है? हाँ परेशानी है, सारे घर डूबे पे न ते फिलहाल पानी कम सी लेकिन हुण पिछू ज़्यादा पानी आंदा पे ही वजह तो कादरा कैनाल जड़ा है वो ज़्यादा हुण ओवर थी ना वेंदे इनकी वजह तो बस्ती गुपांग टोटल बुड़ चुकी है और पानी कोटला शेर मोहम्मद के अंदर दाखिल थी चुके हैं। तो छोटी नहर को भी खतरा है, अगर ये ज़्यादा पानी सी गया अपना कादरे कैनाल का तो ये लुढ़ते छोटी नहर दे विच वैसी जरा कि ढेर मुतासर पे सी ते तकरीबन ये सवेरे तो ला ही टाइम तक 1 फुट पानी का मजीद चढ़ गए उत्ते पहाड़े उत्ते बारिश होने की वजह तो मजीद जरे रेले आंदे पे अगर वो आ पे तो भला ही हिसाब दे विच ना मेरे हाला बचदे ना कोटला शेर मोहम्मद बचदे तो ना वस्ती गुपांग बचदी है। दुआ यह है जो असा आदू अल्लाह दुआ मंगदू जो ये रेले पानी वाले जड़े आंदे पे ना आवे वरना ये एक गांव का एक फर्द है उससे हमने बात की है कि जो ये कादरा कैनाल है यहाँ पर मुसलसल सुबह से लेकर अभी तक 1 फुट पानी जो है ऊपर आ रहा है। मज़ीद वो इनका कहना है कि जो आगे बस्तियाँ हैं उनको मुकम्मल तौर पर डैमेज कर रहा है। इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी यहाँ पर एहलकार नहीं आया। इंतज़ामिया को चाहिए कि इनके जो पुश्ते हैं वो मजबूत किए जाएँ ताकि हमारी जो बस्तियाँ हैं उनको फ्लड से खतरा महफूज हो। जी अब्दुल लतीफ़ खोकर A1 TV फाजिलपुर। आगे बढ़े आपको बताएंगे सकरान कच्ची के इलाकों में पाक फौज के दस्ती बरसात मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। सैलाबी सूरत हाल में आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं, जबकि पाक फौज के जवानों की जानिब से बरसात मुतासरीन में राशन टेंट और मच्छरदानियाँ भी तकसीम की गईं। इस मौके पर पाक फौज के जवानों ने कहा कि ऑपरेशन मुकम्मल होने तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। कलर सईदा में NRSP और CBR के ताउन से लोकल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 200 से ज़ायद मरीज़ों का मुफ्त मुआयना किया गया और अद्वियात दी गई। कैंप में मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अतिया, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारिक चंजुगा, डॉक्टर अशरफ और दीगर स्टाफ ने मरीज़ों के मेडिकल टेस्ट करके बीमारियों की तशखीस की और हदवियात दी। चेयरमैन LSO चौधरी मुमताज़ हुसैन ने तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि बेनज़ीर आबाद रोड के करीब गांव मार अली विगन गांव, मोहम्मद खान कलहोड़ो गांव, शाहनवाज विगन गांव, इज़्ज़त वली विगन गांव, नियाज हुसैन विगन गांव, इमाम अली ब्रोई और देहात 93 और 94 नुसरत में फसल और घर मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में आ गए। कई इलाका मकीन बेजारों मददगार हो गए और बेघर हो गए। खुले आसमान तले बेजारों मददगार बैठ गए। मुतासरीन का कहना है कि हमारे फसल, घर और खाने पीने की अशिया में सब कुछ खत्म हो गया है। हम मुंतखब नुमाइंदों की मदद के मुंतज़िर हैं और सिंध हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारी फसल और घरों से पानी निकाल कर साफ़ करवाया जाए और हमारी माली इमदाद की जाए। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।